आज जो हमारा फंक्शन की सीरीज़ के अंदर ये लास्ट फंक्शन था, जिसके अंदर DI स्कूल प्ले सेंटर कम नर्सरी स्कूल, स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस और स्कूल ऑफ आर्ट एंड कल्चर के स्टूडेंट्स ने इसको प्रस्तुत किया था। मैं स्कूल ऑफ आर्ट एंड कल्चर से हूँ। अच्छा। हाँ जी। और हमारे स्कूल की स्थापना 17 सितंबर 1979 को हुई थी। राधा स्वामी, मेरा नाम मधुबनी है। मैं स्कूल ऑफ आर्ट एंड कल्चर में डांस टीचर हूँ। सभी सत्संगियों को प्यार भरा राधा स्वामी। परम पूज्य गुरु महाराज सत्संगी साहब एवं आदरणीय रानी साहबा जी की पावन उपस्थिति में सत्संग की पवित्र कर्म भूमि खेतों पर कृषि कार्य के दौरान नर्सरी एंड प्ले सेंटर, स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस एवं स्कूल ऑफ आर्ट एंड कल्चर का संयुक्त वार्षिकोत्सव अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। नर्सरी एंड प्ले सेंटर, स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस एवं स्कूल ऑफ आर्ट एंड कल्चर के बच्चों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो आपको सीधे ले चलते हैं खेतों पे, जहां आज का कार्यक्रम बस शुरू ही होने वाला है। आसरे आस करिबा चाष बिकिबा काटी धान, जीवानिया में दादन खटी रखिबा राज्यमान। पांचटी चाषी एकाठी हेबा 10 बड़ा धनी, 5 एकर करिबा चाष मिसी करिबा भाई, मिसी करिबा भाई, मिसी करिबा भाई। खोली हिडारे आम फड़ाई फूल फल, अमृत भंडा कदली छतु दिए पैसा भला। सजन साग बिरी मुग देशी खाइबा नीति, बिना सରରେ पनीपरिबा खाइले परिवार। रोग वैराग्य हेबनी आउ लोड़ीबानी डाक्तर। चाषी को चाषी मिलिबा जदि ट्रैक्टर लोड़ा नहीं, जोड़ी बलद जोड़ी को जोड़ी बेकार जीवे नहीं, बेकार जीवे नहीं, हाँ बेकार जीवे नहीं। घरे करिबा बड़ी अचार, खड़ा नेउटिया साग, बाड़ी रे हेउ कसी काकुड़ी कखार पोई साग। मानी चलिबा संस्कृति आम बापा मा साथे रही, दुख रहिब नाही, दुख रहिब नाही, दुख रहिब नाही। आसरे आस करिबा चाष बिकिबा काटी धान, जीवानिया में दादन खटी रखिबा राज्यमान। 5टी चाषी एकाठी हेबा 10 बड़ा धनी, 5 एकर परिबा चाष मिसी करिबा
जो है अनंत और अनादि अनादि सारी सृष्टि जिससे जागी बीज वही दिव्यवाणी मेरा सा सा ति सा 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 ति सा ग म म ग ग म ग नि नि म प नि सा 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 नि सा ग सा नि सा 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 नि प नि नि ग म ग प ग म ग म म ग म ग सरगम है तेज वो सूरज का चांद वो अंबर का तेज वो सूरज का चांद वो अंबर का सातों समुंदरों में वो लहर उसका हर एक आत्मा में है सातों समुंदरों में वो लहर उसका हर एक आत्मा में घर है सब धर्मों का ज्ञान दिखाए इसका मात हमें एकम सच बतला कर वो मंत्र देते हैं आप मिल जाए हमें नित्य चैतन्य में राजा निधन बनि पवनी राजा धर्म समगता दीपा मगन सदा 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 गिरी सदा 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 गिरी सदा सदा गिरी सदा सदा गम 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 पवनी गनि सदा सारी सृष्टि जिससे जागी बीज वही दिव्यवाणी श्रीमती प्रीतम प्यारी कार्यवाहक प्रभारी स्कूल ऑफ आर्ट एंड कल्चर ने हमारे विशेष संवाददाता को बताया। आज हमारे तीनों स्कूलों का कंबाइंड फंक्शन है। डीआई नर्सरी स्कूल, डीआई स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस एंड डीआई स्कूल ऑफ आर्ट एंड कल्चर। जी जी। मैं स्कूल ऑफ आर्ट एंड कल्चर से हूँ। अच्छा। हाँ जी। और हमारे स्कूल की स्थापना 17 सितंबर 1979 को हुई थी। ओके।
तो आज हमारा एनुअल फंक्शन है और कंबाइंड है, ठीक है। तो हम लोगों ने तीनों ने एक आइटम नर्सरी ने दिया था, एक स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस ने, एक आर्किटेक्चर और प्रेयर एंड तमन्ना कंबाइंड थी। अच्छा, तो ये इस फंक्शन के लिए तैयारियां कब से शुरू हो रही थी और आज? हम लोग शुरू कर देते हैं 1 महीना 15 ड्रेसेस भी तैयार करनी पड़ती है ना। जी जी जी। कॉस्ट्यूम तैयार करना पड़ता है और फिर सब स्कूल अपनी अपनी तैयारी करते हैं और 2 दिन पहले हम लोग कंबाइंड प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे यहाँ होना होता है ना सीक्वेंस वाइज, वैसे कंबाइंड प्रैक्टिस करते हैं। तो बच्चों में कितना उत्साह था और जो अध्यापकगण थे या जिन्होंने प्रोग्राम तैयार बहुत उत्साह होता है, एनुअल फंक्शन है तो उत्साह तो हो गई और मालिक के सामने करना है जी है ना? जी जी जी। और अध्यापक गणों में भी बहुत उत्साह होता है। तो हम लोग सबने बात मिल के बहुत अच्छे से काम किया। तो कैसा अनुभव रहा, कुछ खास अनुभव शेयर करना चाहेंगे आप? मालिक के सामने तो आप क्या बहुत बड़ी बात है होना, है ना। तो बहुत अच्छा अनुभव रहा मालिक के सामने। साल में एक बार हम लोग को मौका मिलता है। वैसे तो कल्चरल प्रोग्राम रोज होते हैं, लेकिन स्कूल्स की तरफ से हम लोग एनुअल फंक्शन एक बार मौका होता है। एक 26 जनवरी को मिलता है, फिर 15 अगस्त से एनुअल फंक्शन। तो मालिक ही शक्ति देते हैं। जी जी। मालिक की दया से, मालिक का बार बार शुक्रिया अदा करेंगे। टाइम पे मालिक ने बहुत अच्छे से करा। श्रीमती महाराज कुमारी संगीत शिक्षिका स्कूल ऑफ आर्ट एंड कल्चर से बात की हमारे संवाददाता ने। प्रचार करना है, उनको सिखाना है, तो ये बच्चे यहाँ पर सारी ललित कलाएं सीखते हैं अच्छे से और परफॉर्म। इस अवसर पर श्रीमती मधुबनी नृत्य शिक्षिका स्कूल ऑफ आर्ट एंड कल्चर ने बताया, राधा स्वामी, मेरा नाम मधुबनी है। मैं स्कूल ऑफ आर्ट एंड कल्चर में डांस टीचर हूँ। भाई साहब चलिए आप लोग यहाँ से हटिए यहाँ से। हम लोग स्कूल ऑफ आर्ट एंड कल्चर में डांस में फोक डांसेस और क्लासिकल डांसेस बोथ सिखाते हैं, जैसे भरतनाट्यम, कथक और लोक नृत्य भी है, शास्त्रीय नृत्य भी सिखाते हैं। बच्चों को जब अगस्त 15, जनवरी 26 ऐसे मौके आते हैं, उस टाइम पे हम लोग करवाते हैं फोक डांसेस और क्लासिकल और एनुअल फंक्शन में भी। और डेली स्कूल में तो नॉर्मली क्लासिकल डांसेस, भरतनाट्यम और कथक डेली रेगुलर क्लासेस होते हैं। और सेकेंड क्लास से 5th क्लास के बच्चों को डांस सिखाते हैं। वीकली टर्न में मिलते हैं उनको, एक हफ्ता एक क्लास को डांस सिखाया जाता है। श्रीमती स्वामी प्यारी प्रभारी DEI नर्सरी एंड प्ले सेंटर ने कहा, और मैं गत 48 वर्ष से नर्सरी स्कूल के बच्चों की सेवा में दाखिल हूँ। और ये छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल 3 साल से 5 साल तक के, और बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। और हर क्षेत्र में, खेल में, कूद में, नाच में, गाने में, हर एक में अव्वल हैं। इतने छोटे बच्चे हैं कि मैं पिछले 48 साल से मैं ये फंक्शंस करवा रही हूँ और हर वर्ष होते हैं वार्षिकोत्सव। और ये जो है वो पिछले 10 वर्षों से खेतों में हमें ये मौका सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और मैं जो हूँ राधा स्वामी दयाल की आभारी हूँ। मैं नर्सरी स्कूल की इंचार्ज हूँ और आज बच्चों ने कम से कम 30 बच्चों ने भाग लिया है और 10-10 ग्रुप के अलग अलग बच्चे आए थे। और बच्चों ने बहुत, कोई तितली बना, कोई फूल बना, कोई भंवरा बना, और बच्चों ने बहुत ही उत्साह और उमंग से भाग लिया। आज का ये फंक्शन किस उपलक्ष्य में था? आज का ये फंक्शन वार्षिकोत्सव था, सामूहिक वार्षिकोत्सव था। किस चीज़ का वार्षिकोत्सव? हमें हर साल करते हैं। नहीं, मतलब स्कूल्स का वार्षिकोत्सव था कि लैंग्वेज स्कूल्स का? 3 स्कूलों का मिलके वार्षिकोत्सव। कौन कौन से स्कूल? स्कूल ऑफ लैंग्वेज, स्कूल ऑफ आर्ट एंड कल्चर एंड DI नर्सरी एंड प्ले सेंटर। इस अवसर पर श्रीमती स्वरूप रानी DEI स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस ने कहा, जैसे हमारा देश देखिए बहुत सी भाषाओं का देश है, तो लैंग्वेज स्कूल की का उद्देश्य जो है खोलने का, वो यही था कि बच्चों को अपनी अपनी लैंग्वेज का ज्ञान हो और दूसरी जो भाषाएं हैं अपने भारत की, तो उनमें उनका भी उनको थोड़ा सा ज्ञान था। तो इसी से लैंग्वेज स्कूल की स्थापना हुई और आज यहाँ पर करीब 8 भाषाएं सिखाई जाती हैं, जिनमें से फ्रेंच और जर्मन भी इसमें इंक्लूडेड है, फॉरेन लैंग्वेजेस में। तो जब हमारे कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं तो उसमें भी हम ये कोशिश करते हैं
कि हम अलग अलग भाषाओं में प्रस्तुति करें। जैसे आज की प्रस्तुति जो थी वो उड़िया भाषा में थी। तो मैम ये आप जो लैंग्वेजेस के कोर्सेज कराते हैं फॉरेन लैंग्वेजेस के, इनमें कौन कौन से कोर्सेज होते हैं और इनमें एडमिशन का प्रोसेस क्या है? ये इसमें एडमिशन हर साल अप्रैल में होता है और इसमें 6 से लेकर 10 तक के बच्चे जो दयालबाग के स्कूल्स में पढ़ते हैं या बाहर के स्कूल्स में भी पढ़ते हैं, आसपास यहाँ पर रहते हैं, तो वो सभी उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये कितना ड्यूरेशन का रहता है? ये 2 साल का कोर्स है। तो 2 साल का कोर्स बच्चा कर लेता है तो उसके बाद जी उनको फिर हम सर्टिफिकेट देते हैं, जिससे इनको आगे भी उससे फ़ायदा होता है। एक तो लैंग्वेज सीख जाते हैं जी और एक सर्टिफिकेट भी उनको प्राप्त होता है। आज के मौके पर हमसे खास बातचीत करते हुए प्रेमी भाई स्वामी दयाल सिंह जी ने कहा, तो हमारा फंक्शन की सीरीज के अंदर ये लास्ट फंक्शन था जिसके अंदर DI स्कूल प्ले सेंटर कम नर्सरी स्कूल, स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस और स्कूल ऑफ आर्ट एंड कल्चर के स्टूडेंट्स ने इसको प्रस्तुत किया था। ये उनकी एनुअल प्रस्तुति है और ये कंबाइंड फंक्शन होते रहे हैं जो आपने पिछले संडेज पर भी देखा गया होगा। तो छोटे छोटे बाल हमारे आपके सामने उन्होंने नृत्य प्रस्तुत किया और डिफरेंट लैंग्वेज में अपना प्रस्तुति करी और आर्ट एंड कल्चर के बच्चों ने म्यूजिकल उस पर। तो इनकी रेगुलर एक्टिविटीज़ होती रहती है। इनके स्कूल्स हैं, वहाँ पर इनके शिक्षक इनको सिखाते रहते हैं और ये रेगुलर एक्टिविटीज़ हो जाती है। इसमें मैंने ये देखा कि कई सारे फल सब्जी का उपयोग किया गया था, तो उसका क्या कारण है? आजकल हमारे यहाँ एग्रो इकोलॉजी कम प्रिसीशन एंड परफेक्शन फार्मिंग जो है उस पर बहुत जोर दिया जा रहा है, जिसके अंदर ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसी भी केमिकल का यूज़ नहीं करते हैं, फर्टिलाइजर्स वगैरह का, ताकि जो हानिकारक हैं और मनुष्य के स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ता है। तो उससे जो हमारे प्रोडक्ट्स ग्रो हो रहे हैं, इन लोगों को उसकी शिक्षा जानकारी दी जाती है, वो उन्होंने इसमें दिखाया। आपने देखा होगा इन्होंने मोरिंगा के ऊपर भी करा। मोरिंगा जो कहते हैं सहजन, और इसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत है। तो उसकी फलियां और उसकी पत्तियों को ड्राई करके उसका इस्तेमाल से बहुत फ़ायदा होता है। तो उसका इन्होंने किसी तरह कोशिश करी एक्सप्लेन करने की। दयालबाग में मैंने देखा कि आजकल फंक्शन खेतों पर हो रहे हैं, तो क्या दयालबाग में ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है? ऑर्गेनिक फार्मिंग को तो बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन जो हमारे गुरु महाराज थे मेहता जी महाराज, उनका ये था कि वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा है। और ये जो खेत है हमारी कर्म भूमि है। तो यहाँ पर जो भी एक्टिविटी हो रही है वो एक वर्शिप के उद्देश्य से होती है। खाली बैठ के साधना करने में आदमी इतनी नहीं तरक्की कर सकता। यहाँ तो सेवा भी कर रहा है तो उसका फल ज़्यादा मिलता है। चलते चलते आपको बता दें कि पूरे कार्यक्रम का सजीव प्रसारण ई सत्संग कैस्केड के माध्यम से देश विदेश के 580 से अधिक केंद्रों एवं शाखाओं पर हुआ। भैया